एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास की मोमेंट्स बुक से चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। और इसके राइटर हैं हर्ष मंडेर, जो कि एक रिनाउंड इंडियन ऑथर, टीचर और सोशल एक्टिविस्ट हैं। बच्चों, इस चैप्टर के टाइटल को देखिए, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। बच्चों, इरसामा एक टाउन का नाम है जो उड़ीसा में सिचुएटेड है। यहाँ पर 1999 में एक भयानक साइक्लोन आया था। तो उस साइक्लोन को किसने फेस किया और कैसे फेस किया, यही इस चैप्टर की कहानी है। तो आइए इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Irsama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. बच्चों, इस कहानी का मेन कैरेक्टर है प्रशांत नाम का एक लड़का। उसकी मदर को एक्सपायर हुए 7 साल हो चुके थे। 27 अक्टूबर 1999 के दिन प्रशांत इरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर में गया हुआ था। इरसामा, इस जगह के बारे में राइटर बताते हैं कि ये ओडिशा का कोस्टल टाउन है। इट मीन्स ओडिशा को अब हम कहते हैं ओडिशा। तो ये बे ऑफ बंगाल के पास सिचुएटेड है। आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो ये इरसामा टाउन कोस्टल टाउन था और ये लगभग 18 किलोमीटर दूर पड़ता था प्रशांत के गांव से। प्रशांत यहाँ पर गया हुआ था किस काम के लिए? टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड। अपने फ्रेंड के साथ डे स्पेंड करने के लिए गया हुआ था। प्रशांत अपने फ्रेंड के साथ दिन अच्छे से स्पेंड कर रहा था, लेकिन अचानक से शाम को मौसम चेंज हो गया। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। मेनेसिंग मीन्स डेंजरस। शाम को एक घने अंधेरे वाला बहुत ही खतरनाक तूफान आ गया। Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. Fury means anger. हवाएं इतनी तेज स्पीड से और गुस्से से मकानों से टकरा रही थी जो कि प्रशांत ने पहले कभी भी नहीं देखा था। Heavy and incessant rain filled the darkness. Incessant means continuing without pause. लगातार चलने वाली। तो लगातार बारिश हो रही थी, इससे सब जगह अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. Uprooted means जड़ से ही उखड़ जाना। बड़े बड़े पेड़ जो बहुत ही पुराने थे वो भी जड़ से उखड़ गए थे और नीचे धरती पर गिर गए थे। बच्चों, अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ जिसमें आपको पता लगेगा कि साइक्लोन कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ऐसा ही भयानक साइक्लोन प्रशांत और इरसामा टाउन के लोग फेस कर रहे थे। Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. Screams means long and loud cries. Rent the air means fill the air. Means हर जगह चीखे ही चीखे सुनाई दे रही थी क्योंकि लोग और मकान सब कुछ पानी में बहता जा रहा था। The angry waters swirled into his friend's house neck deep. Swirled means flowed along with a whirling motion. एक whirl वाले मोशन के साथ पानी जो बड़े गुस्से में दिखाई दे रहा था वो उसके फ्रेंड के मकान में घुस आया था। और उस पानी का लेवल कितना था? नेक डीप मीन्स गर्दन तक आया हुआ था पानी। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। हवा 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, लेकिन उसके फ्रेंड का मकान ब्रिक मीन्स ईट, मोर्टार मीन्स अ मिक्सचर ऑफ लाइम विद सीमेंट, सैंड, वाटर यूज्ड इन बिल्डिंग टू बॉन्ड ब्रिक्स। इट मीन्स उसका मकान बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, ईंटों का और मोर्टार का बना हुआ था। इसी वजह से वो विनाश को झेल पाया, वो सरवाइव कर पाया। इट मीन्स इस तूफान से उसके फ्रेंड का मकान नहीं गिरा। But the cold terror of the family grew with the crushing of trees that had got uprooted
and fallen on their house sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. लेकिन आधी रात के समय पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। किस वजह से? क्योंकि पेड़ जो है अपरूटेड हो गए थे, जड़ से उखड़ रहे थे और उनके मकान के ऊपर गिर गए थे। इस वजह से मकान की छत और दीवारें बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, इसीलिए सारी फैमिली बहुत ज़्यादा डर गई थी। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning. Crazed destruction, एक विनाश जो कि साइक्लोन और समुद्र की लहरों में उछाल की वजह से आया था, वो अगले 36 घंटों तक चलता रहा। हालांकि हवा की स्पीड अगली सुबह तक थोड़ी कम हो गई थी। To escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. Refuge means to take shelter. मकान में पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था, उससे बचने के लिए प्रशांत और उसके फ्रेंड की फैमिली ने अब मकान की छत पर शेल्टर ले लिया था। प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. Glimpse means look, devastation means destruction. अगली सुबह ग्रे लाइट में प्रशांत ने जो सीन देखा उससे वह बहुत ही ज़्यादा सदमे में आ गया था, क्योंकि सुपर साइक्लोन की वजह से हर जगह सिर्फ विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा था। प्रशांत ने क्या देखा था? अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। जहाँ तक प्रशांत की नज़रें देख सकती थी, आंखें जा सकती थी, उसने क्या देखा कि एक गुस्से वाला भयानक पानी की ब्राउन शीट हर जगह बिछी हुई थी। इट मीन्स हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और वो भी ब्राउन कलर का। इट मीन्स पानी में धूल, मिट्टी, कूड़ा करकट, बहुत सारी चीज़ें मिल गई थी। Only fractured cement houses will stood in a few places. हर जगह मकान नष्ट हो चुके थे, केवल कुछ ही जगहों पर टूटे फूटे सीमेंट हाउसेस खड़े दिखाई दे रहे थे। Bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction. Bloated means swollen, फूली हुई। Carcass means dead body of animals. Corpse means dead body of a man or woman. तो हर दिशा में, हर डायरेक्शन में फूले हुए एनिमल की डेड बॉडीज और इंसानों की लाशें ही तैर रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ऑल ट्रीज हैड फॉलन। बड़े बड़े पुराने पेड़ भी गिर गए थे। 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. प्रशांत के फ्रेंड के मकान की छत पर 2 कोकोनट ट्रीज गिर गए थे। This was a blessing in disguise because the tender coconut from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. अब पेड़ों का गिरना एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। इट मीन्स पेड़ मकान के ऊपर गिरना ये तो एक नुकसान था, लेकिन अल्टीमेटली ये उनके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ साबित हो गई, क्योंकि कोकोनट से ही उस फैमिली का पेट भर रहा था। वो फैमिली भूखी नहीं मरी, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में खाने के लिए तो कुछ मिलना नहीं था, तो सारी फैमिली ने, प्रशांत ने कोकोनट खाकर ही अपना पेट भरा था। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. अगले 2 दिनों तक प्रशांत अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ छत पर ही बैठा रहा। Huddled means to sit together in a group. They froze in the cold and incessant rain. बारिश लगातार हो रही थी, तो ठंड की वजह से वे मानो जम ही गए थे। It means सबको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। The rain water washed away Prashant's tears. प्रशांत रो रहा था, लेकिन बारिश के पानी ने उसके आंसुओं को धो दिया था। इट मीन्स लगातार बारिश हो रही थी, तो ये पता ही नहीं चल रहा था कि कौन रो रहा है और कौन नहीं। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. केवल एक ही विचार उसके माइंड में आ रहा था कि क्या उसकी फैमिली इस सुपर साइक्लोन के गुस्से से बच पाई होगी। Was he to be bereaved once again? Bereaved means be deprived of loved ones. अब बच्चों देखो, वो अपनी मदर को खो चुका था, तो उसके मन में ये डर आ रहा था कि क्या फिर से वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को खो देगा।
2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased. Ceased means stop हो जाना। 2 दिन के बाद बारिश रुक गई थी और ये 2 दिन प्रशांत को 2 सालों जितने लंबे लग रहे थे। And the rain waters slowly began to recede. Recede means subside और retreat means पानी का लेवल अब कम होता जा रहा था। प्रशांत was determined to seek out his family without further delay. प्रशांत ने अब पक्का मन बना लिया था कि उसे बिना देर किए अपने फैमिली मेंबर्स को ढूंढना है। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन सिचुएशन अभी भी खतरनाक थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर, बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। अब प्रशांत के फ्रेंड की फैमिली ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो थोड़े और दिन यहाँ पर रुक जाए, बट प्रशांत न्यू, लेकिन प्रशांत को पता था कि उसे अब अपने फैमिली मेंबर्स को ढूंढने के लिए जाना है। He equipped himself with a long, sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. Sturdy means strong. Expedition means a journey undertaken with a particular purpose. अब प्रशांत का एक खास मकसद था अपने फैमिली मेंबर्स को ढूंढना, तो उसने एक लंबा और मजबूत सा डंडा लिया और अपनी 18 किलोमीटर की यात्रा जो उसके गांव के लिए थी वो शुरू कर दी थी। तो वह बाढ़ के पानी में से होता हुआ अपने गांव की तरफ चल पड़ा। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, और ये एक ऐसी यात्रा थी जिसे वह कभी भी नहीं भूलेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटरमिन where the water was most shallow. Shallow means not deep, जहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा नहीं था। अब उसे लगातार इस स्टिक को यूज़ करना पड़ रहा था ताकि वह ढूंढ सके कि सड़क कहाँ पर है। उसे ये देखना था कि पानी कहाँ पर ज़्यादा गहरा नहीं था। ये देखिए बच्चों, कैसे प्रशांत एक लंबा डंडा लेकर बाढ़ के पानी में से होता हुआ अपने गांव की तरफ जा रहा था। इतने गहरे पानी में सड़क का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, इसीलिए प्रशांत को इस स्टिक का सहारा लेना पड़ रहा था। At places it was waist deep and progress was slow. कुछ जगहों पर पानी का लेवल कमर तक आया हुआ था, इसीलिए आगे बढ़ना थोड़ा धीमा हो गया था। At several points he lost the road and had to swim. और कई जगहों पर तो ऐसा हुआ कि रोड का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए प्रशांत को वहाँ पर तैरना पड़ा। After some distance he was relieved to find 2 friends of his uncle who were also returning to their village. लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे बहुत ही रिलैक्स मिला क्योंकि उसके अंकल के 2 फ्रेंड उसे दिखाई दे गए जो अपने गांव में लौट रहे थे। They decided to move ahead together. अब उन सब ने डिसाइड किया कि वे आगे इकट्ठे ही जाएंगे। As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. Macabre means horrifying because of depiction of death or injury. अब वे सभी मिलकर जैसे पानी में आगे बढ़ रहे थे तो जो सीन उन्हें देखने पड़ रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा भयानक थे। They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. अब आगे बढ़ने के लिए बच्चों उन्हें किस किस को धकेलना पड़ रहा था? मेन, विमेन, चिल्ड्रन की डेड बॉडीज़ को, डॉग्स, गॉड्स और बहुत सारे पशुओं की डेड बॉडीज़ को धकेल कर ही वो आगे बढ़ रहे थे। तो बच्चों आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना हॉरिफाइंग सीन था। ऐसी कठिन सिचुएशन को प्रशांत और उसके अंकल के फ्रेंड्स मिलकर फेस करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग। और रास्ते में वो जिस जिस गांव से होकर गुजरे उन्हें मुश्किल से ही कोई मकान खड़ा हुआ दिखाई दिया। इट मीन्स इतना भयानक साइक्लोन था कि लगभग सभी मकान गिर गए थे। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, और ऐसा सीन देखकर प्रशांत अब बहुत ही तेज तेज रोने लगा। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी मीन्स डिजास्टर। उसे ये पक्का विश्वास होता जा रहा था कि हो सकता है कि इस तूफान में उसकी फैमिली जिंदा ना बच पाई हो। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुडा। फाइनली प्रशांत अपने गांव कालीकुडा में पहुंच गया।
हिज हार्ट वेंट कोल्ड, और गांव में पहुंचते ही उसका दिल ठंडा पड़ गया। इट मीन्स वो एकदम से सदमे में आ गया। वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, क्योंकि वो जगह जहाँ पर उनका मकान खड़ा होता था अब उसकी छत के अवशेष ही बचे हुए थे। रेमनेंट्स मीन्स जब मेन हिस्सा गायब हो जाए और उसके छोटे मोटे टूटे हुए हिस्से ही बचे हों। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड in the branches of trees just visible above the dark waters. Belonging means उसका सामान, mangled means damaged। अब उसे अपने घर का सामान कहाँ पर दिखाई दे रहा था? गहरे पानी के ऊपर थोड़ी बहुत विजिबल पेड़ों की जो ब्रांचेस थी उनमें उसके घर का सारा सामान टूटी फूटी हालत में दिखाई दे रहा था। Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. Young Prashant ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब अपनी फैमिली को रेड क्रॉस शेल्टर में ढूंढेगा। बच्चों, हर शहर में रेड क्रॉस सोसाइटीज़ होती हैं जो लोगों की हेल्प करती हैं। प्रशांत जब रेड क्रॉस शेल्टर में पहुंचा तो वो बहुत ही खुश हो गया। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सो इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। भीड़ में उसने जिसको सबसे पहले देखा वो थी उसकी नानी। वीक विद हंगर शी रश टू हिम, हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, हर आइज ब्रीमिंग। वह भूख की वजह से कमज़ोर हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसने प्रशांत को देखा तो वह उसकी तरफ दौड़ी। उसके हाथ बाहर की तरफ फैले हुए थे। वो प्रशांत को हग कर लेना चाहती थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इट वॉज अ मिरेकल, यह एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, उन्होंने तो ये उम्मीद छोड़ दी थी कि प्रशांत जिंदा भी होगा। इट मीन्स जैसे प्रशांत अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर टेंशन में था वैसी ही एक नेगेटिव सोच फैमिली मेम्बर्स के मन में भी आ गई थी। उन्हें डर था कि प्रशांत कहीं मर ना गया हो। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम। बड़ी जल्दी ही ये खबर फैल गई कि प्रशांत आ गया है और उसकी सारी फैमिली ने उसे घेर लिया। सारी फैमिली वहाँ पर इकट्ठी हो गई। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ। सभी फैमिली मेम्बर्स ने उसे कस कर गले लगाया क्योंकि सभी बहुत ही खुश थे, रिलैक्स्ड थे। प्रशांत एंक्शियसली स्कैन्ड द मोटली बैटर्ड ग्रुप। मोटली मीन्स वेरिड इन अपीयरेंस, बैटर्ड मीन्स डेस्परेट, मिजरेबल। प्रशांत ने इस ग्रुप को जो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में था और जो अपीयरेंस में अलग अलग दिखाई दे रहा था, ऐसे ग्रुप को बड़े ध्यान से देखा। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर। उसके भाई बहन, अंकल, आंट सभी उसे वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. Took in means assessment करना। अब उसने अगली सुबह तक उस शेल्टर में जो सिचुएशन थी, जो मिजरेबल कंडीशन थी, जो दुख वाली सिचुएशन थी, उसका अंदाज़ा लगा लिया था। तो उसने अब डिसाइड कर लिया था कि वो इस सिचुएशन में सुधार लेकर आएगा। He sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. उसने नोटिस किया कि शेल्टर में 2500 लोगों की जो इतनी भारी भीड़ है, सबके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा दुख छाया हुआ था। सबके मन बहुत ही दुखी थे। 86 lives were lost in the village. गांव में 86 लोगों की जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। All the 96 houses had been washed away. और इस तूफान में 96 मकान बह चुके थे। It was their 4th day at the shelter. अब ये उनका शेल्टर में चौथा दिन था। So far they had survived on green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. अब तक उनका गुजारा हो रहा था ग्रीन कोकोनट्स पर, लेकिन लोगों की इतनी भारी भीड़ के हिसाब से ये कोकोनट्स भी अब बिल्कुल ही कम पड़ गए थे। प्रशांत, all of 19 years, decided to step in as leader of his village if no one else did. प्रशांत जो केवल 19 साल का था, उसने डिसाइड कर लिया था कि वो गांव का लीडर बनेगा अगर और कोई आगे नहीं आ रहा है। He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice.
उसने एक ग्रुप बनाया जिसमें यूथ्स भी थे, एल्डर्स भी थे, मीन्स जवान लोग भी थे, बड़े लोग भी थे। वो सभी मिलकर इकट्ठे प्रेशर डालना चाहते थे, दबाव बनाना चाहते थे व्यापारी पर, ताकि वो इन लोगों के लिए राइस दे सके। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न्ड ट्रायम्फेंटली, wading through the receding waters with food for the entire shelter। और इस बार इस ग्रुप को विजय मिली। इसका मतलब शिविर में जितने भी लोग थे सबके लिए फूड अरेंज करने में ये ग्रुप सफल हो गया था। तो कम होते हुए पानी को पार करते हुए ये ग्रुप अब शिविर में पहुंच गया था। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग। किसी ने भी ये परवाह नहीं की कि चावल तो पहले से ही सड़ा हुआ था, क्योंकि सभी लोग बहुत ही भूखे थे और ऐसी सिचुएशन में भोजन अरेंज हो जाना यही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice। अब गिरे हुए पेड़ों से ब्रांचेस को गैदर किया गया, इकट्ठा किया गया, ताकि फायर जलाई जा सके। अब फायर कैसे थी? रिलक्टेंट मीन्स हेजिटेंट, नॉट विलिंग। अब यहाँ पर क्योंकि पानी की वजह से, बारिश की वजह से सभी पेड़ गीले हो गए थे, तो गीली ब्रांचेस की वजह से फायर बहुत ही स्लो थी। तो ऐसी आग पर चावल को पकाया गया और लोगों को भोजन खिलाया गया। For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to feel their bellies। 4 दिनों में पहली बार ऐसा हो रहा था कि इस साइक्लोन में जो भी लोग जिंदा बचे थे, जो भी सर्वाइवर्स थे, वो महसूस कर रहे थे कि आज उनकी भूख शांत हो गई थी, आज उनको भरपेट भोजन मिला था। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses, and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured। Volunteers means स्वयंसेवी, जो अपनी इच्छा से सेवा के लिए आगे आए। तो प्रशांत का अब ये अगला काम था, अगली ड्यूटी थी कि वो नौजवान लोगों की, स्वयंसेवियों की एक टीम बना ले जो उस शिविर से, शेल्टर प्लेस से सारी गंदगी को, यूरिन को, उल्टियों को और तैरती हुई एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को दूर कर सके, उस जगह की साफ़ सफाई कर सके। और इसके साथ साथ वो बहुत सारे लोग जिनको चोट लगी थी, उनके जख्मों को, टूटी हुई हड्डियों की देखभाल कर सके। तो हम इस प्रकार देख रहे हैं कि कैसे प्रशांत सारे काम संभालने के लिए आगे आ रहा था, एक सच्चे लीडर की ड्यूटी निभा रहा था। On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels। अब 5वें दिन क्या हुआ कि मिलिट्री का हेलीकॉप्टर शेल्टर के ऊपर से उड़ा और उसने कुछ फूड पार्सल्स नीचे गिरा दिए। इट देन डिड नॉट रिटर्न, लेकिन उसके बाद ये वापस नहीं लौटा। The youth task force gathered empty utensils from the shelter। अब जो यूथ की जो टीम बनी थी उसने क्या किया कि शेल्टर से खाली बर्तनों को इकट्ठा कर लिया। Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopter that they were hungry। अब इस टीम की क्या योजना थी? उन्होंने बच्चों की ड्यूटी लगा दी कि वो शेल्टर के आसपास बाढ़ के पानी से जो मिट्टी, जो सैंड बच गई थी, उस पर लेट जाएं और अपने पेट पर इन खाली बर्तनों को रख लें, ताकि जो हेलीकॉप्टर आ जा रहे थे उन तक ये मैसेज पहुंचाया जा सके कि वो सभी कितने भूखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हेलीकॉप्टर्स शेल्टर के ऊपर से आ जा रहे थे उनको ये मैसेज दिया जा रहा था कि यहाँ पर भी फूड पार्सल्स की ज़रूरत है। प्रशांत और उसकी टीम की ये ट्रिक सही साबित हुई। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। क्योंकि मिलिट्री हेलीकॉप्टर तक मैसेज पहुंच चुका था और उसके बाद से हेलीकॉप्टर ने शेल्टर के रेगुलर राउंड लगाने शुरू कर दिए थे और अब हेलीकॉप्टर से नियमित रूप से भोजन और बाकी ज़रूरत की चीज़ें डाली जा रही थी। इसका मतलब शेल्टर में लोगों को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो उन तक पहुंचाई जा रही थी। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। प्रशांत ने ये देखा कि इस सुपर साइक्लोन की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अनाथ हो गए थे, जिनके पेरेंट्स इस साइक्लोन की चपेट में आ चुके थे। ही ब्रॉट देम टुगेदर
and put up a polythene sheet shelter for them. उसने इन सभी अनाथ बच्चों को इकट्ठा किया और पॉलिथीन शीट से उनके लिए शेल्टर तैयार किया. Women were mobilized to look after them while the men secured food and materials for the shelter. अब वहाँ पर कैंप में जो भी औरतें थी उनको ये कहा गया वो इन बच्चों की देखभाल करें. Mobilized means to prepare and organize for active service. जबकि जो भी मैन थे उनकी ड्यूटी लगाई गई कि वो शेल्टर के लिए फूड और बाकी चीज़ें अरेंज करेंगे. As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were seeking deeper and deeper in their grief. जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, इसका मतलब जैसे जैसे प्रशांत बाकी लोगों के साथ समय बिता रहा था तो उसने ये पहचान लिया था कि शेल्टर में जो भी औरतें और बच्चे थे वे अपने दुख को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे. He persuaded the women to start working in the Food for Work program started by an NGO. NGO means non-government organization, गैर सरकारी संस्था. प्रशांत ने वहाँ की औरतों को मनाया कि वो NGO के द्वारा जो कार्यक्रम शुरू किया गया था काम के बदले में भोजन उसमें काम करना शुरू कर दें. And for the children, he organized sports events. और उसने बच्चों के लिए खेलों का आयोजन करना शुरू कर दिया. He himself loved to play cricket and so he organized cricket matches for children. उसे खुद भी क्रिकेट खेलना बहुत ही अच्छा लगता था, इसीलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैच भी आयोजित किए. तो बच्चों आप देख रहे हैं कि कैसे प्रशांत एक बहुत ही अच्छे लीडर का रोल प्ले कर रहा था. उसे औरतों की बच्चों की खुशी का भी अंदाजा था कि वो कैसे खुश हो सकते हैं. प्रशांत engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. प्रशांत दूसरे वॉलंटियर्स के साथ अब एक और काम में जुट गया था. वो विधवाओं की और बच्चों की हेल्प करना चाहता था ताकि वो अपने ज़िंदगी के टूटे हुए पीसेस, टूटे हुए कड़ियों को फिर से जोड़ सकें. इसका मतलब जो भी दुखी औरतें और बच्चे थे वे अपने दुख दर्द को भूल कर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकें. प्रशांत ने इस दिशा में भी काम करना शुरू कर दिया था. The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows. सरकार का शुरुआती एक प्लान था, एक योजना थी कि अनाथ बच्चों के लिए और विधवाओं के लिए संस्थाएं बनाई जाएं. However, this step was successfully resisted. लेकिन सरकार के इस कदम का विरोध किया गया जो कि बिल्कुल सफल रहा. As it was felt that in such institutions children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. क्योंकि ये महसूस किया गया कि ऐसी संस्थाओं में बच्चे बिना प्यार के बड़े होंगे, उन्हें प्यार नहीं मिलेगा और विधवाओं को कलंक, बदनामी और अकेलापन सहन करना पड़ेगा. Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. प्रशांत के ग्रुप ने ये महसूस किया कि अनाथ बच्चों को उनकी अपनी ही कम्युनिटी में रीसेटल किया जाना चाहिए और हो सके तो उनको नई फोस्टर फैमिलीज़ में सेटल किया जाना चाहिए. फोस्टर फैमिली ऐसी होती है जो अनाथ बच्चों की गार्ड बनती है, गार्जियन बनती है. तो प्रशांत का ग्रुप चाहता था कि इन अनाथ बच्चों को फोस्टर फैमिलीज़ में ले जहाँ पर विधवा औरतें हों जिनके बच्चे ना हों या फिर ऐसे बच्चे हों जिनको बड़ों का प्यार ना मिलता हो. It is 6 months after the devastation of the super cyclone. सुपर साइक्लोन से हुए विनाश को 6 महीने हो चुके हैं. This time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. अब प्रशांत की जख्मी आत्मा हील हो चुकी है. वो प्रशांत जो सुपर साइक्लोन से हुए विनाश से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन अब वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गया था क्योंकि उसके पास अपने दर्द के बारे में चिंता करने के लिए कोई भी समय नहीं था. His handsome, youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out
माउस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ। उसका हैंडसम चेहरा वो चेहरा है जिसे गांव की विधवा औरतें और अनाथ बच्चे अपने दुख के समय तलाश करते हैं। इट मीन्स ये हुआ बच्चों, जो दूसरों के दुख में काम आता है वही चेहरा सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। और प्रशांत ने एक अच्छे लीडर की ड्यूटी बहुत ही अच्छे से निभाई थी। अब वो गांव के सभी लोगों के लिए एक अच्छा नेता बन चुका था, तो सभी लोग उसी की ही तलाश करते थे। And here this beautiful chapter ends. I hope you have enjoyed it. Thank you very much for watching this video.